Hello everyone, this is Vishaka Taga coming up with next round of current affairs. And in this entire series is brought to you by AQBias, where we help you analyze the current affairs from exam perspective, and we cherry pick those news from you for you, which is actually going to be more useful for exam. Now let's move ahead. Now in the series is a culture news. And the cultural news, Buddha Dev Dasgupta passes away. Now this, why did I pick up this news? Person in news is a very important topic for state services. Sometimes, or like even in your exams, if a very famous person dies, then there is a possibility कि आपके state exams में पूछा जा सकता है. Especially आपके UPSC, BPSC, आपने अगर थोड़ा सा भी previous थोड़ा experience होगा, then you would have known if a person is in news, then there is a possibility, a higher possibility that this question can be asked in your exam. Now let's understand why Buddha Dev was famous and what was he famous for. Now Buddha Dev Dasgupta, like Dasgupta, obviously, so he belonged to the Bengal film industry. But then he did not restrict himself to the Bengal, and he is one of the very prominent filmmaker that he's being compared to legendary filmmakers like Mrinal Sen, Ritvik Ghatak, and even Satyajit Ray. Satyajit Ray is a very famous filmmaker, and ये बहुत ही famous है. आपने अगर प्रिपरेशन शुरू की होगी तो सत्यजीत रे के बारे में कहीं ना कहीं से पढ़ना शुरू कर दिया ही होगा, बिकॉज ही हैज वॉन मेनी एक्लॉट्स फॉर हिज क्रिएटिव फिल्म मेकिंग talent. Now let's move ahead that he's the original icon of cinema who brought Indian cinema back to the global stage like the Satyajit Ray did. Satyajit Ray को काफ़ी global awards मिले थे. Same thing actually Buddha Dev Dasgupta, he not only got the national award, इनको 12 नेशनल अवार्ड्स मिले थे. ही गॉट द 12 नेशनल अवार्ड्स एंड इवन गोल्डन एथन अवार्ड्स एट द एथन इंटरनेशनल. सो दिस इज लाइक हाउ ही गॉट द ग्लोबल रिकॉग्निशन एज वेल. तो अपने काम के लिए बहुत फेमस थे, इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रही थी. सो दैट्स वाई बुद्धा देव दासगुप्ता इज वेरी फेमस. As if I'm saying that he was compared to Satyajit Ray, that means he's very famous. And in fact, if you have any Bengali friend, then you might have seen कि आजकल status में भी वो चल रहे होंगे. Because if someone is that famous कि status में चल रहे हो, that means there is a possibility, and if the person is eminent, कि वो आपके exam से पूछे जा सकें. Now, born in 1944, उनकी पहली feature film was धुरत्व in 1978 जो उन्होंने रिलीज की थी. एंड उसके सेमिनल वर्क वॉज मेनी लैंग्वेज. ही डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ ओनली टू बंगाली. उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया और बाकी लैंग्वेजेस में भी काम किया था. और एंड हिज फेमस फिल्म इंक्लूड इवन फेरा ऑफ 1988, बाग बहादुर ऑफ 1989, तेहादेर कथा ऑफ 1992, चारा चार ऑफ 1994, उत्तरा ऑफ 2000, मंडो मेयर Upkayan of 2002, Kalpurush of 2005, and Tope of 2006. Like मतलब आप इतनी फिल्म्स कोई पूछने वाला नहीं है. I'm just passing reference कि गलती से आपके एग्जाम में फिल्म के साथ बोल दिया जाए मेड बाय वेरी एमिनेंट फिल्म मेकर, देन हु इज ही. जस्ट एक पासिंग रेफरेंस देख लीजिए. पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से सवाल ना पूछा जाए, बट देन अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ी आंखों के सामने से पहुंच जाए तो लाइक आपको याद रहेगा. बट डू रिमेंबर बुद्धा देव दासगुप्ता. सबसे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप और जो व्यूज़ आपको यहाँ याद रखने हैं, दैट इज़ बुद्धा देव दासगुप्ता इज़ फेमस फॉर हिज फिल्म मेकिंग टैलेंट. तो वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्या करते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस, और अगर आप बिहार और आपने महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम दिए हैं, बंगाल वगैरह के, सो दे गिव अ पर्सन एंड देन दे गिव यू ऑप्शन कि ए बी सी डी, कि लाइक दिस पर्सन इज़ फेमस फॉर, कि म्यूज़िक के लिए फेमस है, लिटरेचर के लिए फेमस है, फिल्म मेकिंग के लिए फेमस है, या फिर किसी और टैलेंट के लिए. तो इस तरीके से यू कैन एक्चुअली कम अप विद ऑप्शन कि हाँ भाई फिल्म मेकिंग के लिए फेमस है, अगर इफ यू हैव रेड द न्यूज़ इन डिटेल अबाउट दिस. नाउ लेट्स मूव है. दिस वॉज वी वर डन विद बुद्धा देव दासगुप्ता विच वॉज अबाउट कल्चर न्यूज़. नाउ लेट्स मूव इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड टेक. Now science and tech, this like हिंदू की बहुत इंपॉर्टेंट लाइक इस साइड में एक न्यूज़ आई थी दैट चाइम टेलीस्कोप yields an unprecedented result. मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ इस तरीके की न्यूज़ आई थी. सो चाइम इज अ टेलीस्कोप. पहली बात तो लाइक इफ समथिंग कम अप विद, जैसे यूपीएससी क्या करती है, आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स से देगी एंड देन एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट दिस. जैसे स्ट्राइप्स करके एक बार क्वेश्चन आया था,
इस तरीके से ब्रिक्स पे भी आ सकता है। इस तरीके से क्या करते थे, एक्सपेक्टेड टू नो कि अब ये किसके बारे में है। एंड यूपीएससी नोज कि दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर सेवरल टाइम, आपकी आंखों के सामने से गया होगा, तो आपको फुल फॉर्म पता हो गया और आपको ये भी पता होगा कि ये किस चीज़ का इनिशिएटिव है। एंड दैट्स वाई फ्रॉम दैट लेंस एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम इस न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ चाइम टेलीस्कोप यूज अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट। तो पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्या था, फिर चाइम टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे और फिर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जो इतना न्यूज़ में है। Now, scientists with Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, that is CHIM, ये इसका full form है, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, have assembled the largest of the fast radio bust, like आपके जो fast radio bust हैं उनको इन्होंने assemble किया है, जो इनके पास न्यूज़ आई है in the FRB catalog। तो ये अब तक जितनी भी FRB इन लोगों ने मतलब एक्सपीरियंस की थी या जो इनका डेटा इनको मिला था उनको एक कैटलॉग में डाला गया है। Now we'll understand, as I said, हम चाइम टेलीस्कोप को भी समझेंगे, हम एफआरबी को भी समझेंगे। पहले हम न्यूज़ को एनालाइज करेंगे कि न्यूज़ क्या कह रहा है। नाउ दिस चाइम इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज चाइम विच इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन कैनेडा इन ब्रिटिश कोलम्बिया, बट इंडियन साइंटिस्ट आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग इन दिस। इंडियन साइंटिस्ट स्पेशली कौन कोलैबोरेट कर रहा है? दिस इंक्लूड पुणे बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। आप टिफर नहीं कहते, फेमस है आपका यहाँ पे। टिफर इज कोलैबोरेटिंग अलॉन्ग विद नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA। तो आपका टिफर भी इसमें कोलैबोरेट कर रहा है और NCRA भी कोलैबोरेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक कनाडा में काम चल रहा है, सिर्फ इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इंडियन साइंटिस्ट भी, इंडियन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। And the site of FRB is considered as a rare thing. Why, like as I said कि unprecedented result क्यों है? Because news says कि it is a very rare thing. FRB बहुत ही कम देखने को मिलते हैं in the field of radio astronomy. मतलब people, जैसे आपके लिए ब्लैक होल वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मे बी इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी रेयर फिनोमेना। एंड स्टडीज लाइक दिस आपके यूनिवर्स को अंडरस्टैंडिंग के बहुत हेल्प करते हैं। एंड इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड इवन फिजिक्स पर से वी वांट टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स कैसे बना था, सो समथिंग इट कैन रिवील अबाउट अस। लाइक ह्यूमन बीइंग की क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होती ना। Now, prior to CHIME project, radio astronomer had only caught the sight of only 40 bursts in their scope since FRB was spotted in 2007. अब ये डेटा आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि 140 पहले मतलब आउटबर्स्ट हुए थे और इसमें अब तक कितने हो चुके हैं, नहीं। बट दिस न्यूज़ इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये रेयर साइट कैसे है कि चाइम के आने से पहले, इससे पहले सिर्फ 140 बार ही इसको स्पॉट किया गया है। सो इट्स स्पॉटिंग ऑफ FRB इज़ अ वेरी रेयर थिंग। दैट्स वाई चाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एक्सपेरिमेंट जो कि चल रहा है, बिकॉज दे आर स्पॉटिंग अ वेरी रेयर फिनोमिना। और FRB सबसे पहले कब स्पॉट हुए थे? FRB सबसे पहले 2007 में स्पॉट हुए थे। एंड दैट्स वाई चाइम इज़ अ गेम चेंजर, बिकॉज आफ्टर चाइम हैज़ कम इन टू द न्यूज़ इट हैज़ क्वाड्रपल द नंबर ऑफ डिस्कवरी ऑफ FRB। चाइम का जो पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, इट हैज़ मेड दिस ईजी कि जो आपका फास्ट रेडियो बस्ट जो है आपका, वो आसानी से क्या हो रहे हैं, आपके रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नाउ वी हैव लाइक अंडरस्टूड द न्यूज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट इज लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट FRB इटसेल्फ, क्योंकि बहुत टाइम से अब FRB के बारे में बात कर रहे हैं। पहले FRB तो समझ लें। अब पूरी रामायण में ये ना पता हो कि राम कौन है तो समझ नहीं आएगा ना। ऐसे ही पहले FRB समझते, उसके बाद देखेंगे हाउ चाइम हैज़ हेल्प्ड इनटू दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड। ना FRB आर द ब्राइट बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स। बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ये ब्राइट बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स होती हैं। ये इसलिए हमने कहा था ना, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ रहे थे। दीज आर ब्राइट बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स हुज ड्यूरेशन इज इन मिली सेकेंड स्केल। मतलब सिर्फ मिली सेकेंड स्केल्स के लिए ये प्रोड्यूस होती हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकती है। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस हम बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट मच फार फ्रॉम अर्थ। एंड दिस इज़ व्हाट लाइक हमारा मेजर कंसर्न है। अभी तक हमारी स्पीड इतनी तेज़ नहीं हुई है कि हम यूनिवर्स के लाइक एक छोर से दूसरे छोर पे जा सकें, या फिर कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमने आइडेंटिफाई नहीं की है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रापोलेशन पे काम करते हैं। हम खुद नहीं जा सकते तो हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो वहाँ से आ रही हो।
यू अंडरस्टैंड, वी वॉन्ट, वी हेयर वी आर, ये और आपका बी है, मे बी 300 लाइट ईयर्स अवे है, हम यहाँ तक नहीं जा सकते बिकॉज इसमें करोड़ों साल लग जाएंगे, तब तक पता नहीं जिस हिसाब से हम एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं हम जिंदा रहें भी या नहीं। नाउ सिंस लाइक इतना इतना टाइम हमारे पास नहीं है और अभी तक हमारी इतनी इन्वेंशन नहीं हुई है कि हम वहाँ पहुँच सकें, तो व्हाट वी डू इज़, अगर हम खुद नहीं जा पा रहे तो वहाँ से आने वाली चीज़ों से या लोगों से पता करेंगे कि वहाँ पे क्या है। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर, सिंस वी कैन नॉट गो ओवर देयर बट वी हैव क्यूरोसिटी अबाउट प्लेस बी, we cannot go at place B but we have curiosity about place B, so things that are coming in there, जैसे आपको नहीं पता ना, यहाँ पे आप में भी दिल्ली में रहते हो लेकिन आपको बहुत क्यूरोसिटी कनाडा में लोग कैसे रहते हैं, यूपी में कैसे रहते हैं, या यूपी में क्यों पूछना चाहोगे वैर, यूके में कैसे रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कनाडा से आने वाले एनआरआईओ से पूछोगे। सिमिलरली अब एनआरआई का तो पता नहीं सच बताएं ना बताएं, लेकिन ये वेव्स थोड़े से ह्यूमन बाइसेस इनके अंदर कम होते हैं, सो दैट्स वाई वी आर वेरी क्यूरियस। वहाँ से रेडियो वेव्स या फिर किसी और तरीके के वेव्स जो कि अनहिंडर्ड आती हैं, वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टडी। आई होप दिस एग्जाम्पल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम क्यों इतना क्यूरियस हैं इन रेडियो बर्स्ट के बारे में। So this radio burst, like the FRB is the radio is the burst of the radio waves जिनकी जो वेरिएशन है वो मिली सेकेंड होती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। यहाँ से आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये रेयर फिनोमिना क्यों है, बिकॉज ये आती तो बहुत दूर से हैं बट ये ज़्यादा देर तक, मतलब इनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, ओनली मिली सेकेंड के स्केल पे ये रहती है। दैट्स वाई वी कैन नॉट ईजीली डिटेक्ट देम, इनको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, इनकी पोजीशन को भी डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमने सबसे पहले इनको कब डिस्कवर किया था, 2007 में। इन 2007 वी फर्स्ट टाइम सक्सीडेड इन एक्चुअली डिस्कवरिंग द FRBs, तो हम FRB को डिस्कवर कर पाए थे। Now radio waves can be produced by astronomical object while changing the magnetic field, तो आप इनको astronomical object भी इनको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं by जब उनका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है वी हैव अंडरस्टैंड लाइक रेड दिस इन जोग्राफी कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज अपना चेंज करती हैं आफ्टर सम नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज जो उनकी साइकिल होती है। जैसे सन की कितनी है, मल्टीपल ऑफ 11, आफ्टर 11 ईयर्स और 22 ईयर्स सन की मैग्नेटिक साइकिल बदलती है। ऐसे ही अर्थ की भी बहुत सारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं आफ्टर विच उसकी मैग्नेटिक साइकिल बदल जाती है। सो लाइक वाई दिस अंडरस्टैंडिंग रेडियो वेव्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। हमने कहा ना हम नहीं जा सकते वहाँ पे, लेकिन हम उनको वहाँ से आने वाली चीज़ों के थ्रू समझ सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सोर्स, लाइक थोड़ा सा FRB के बारे में थोड़ा और। अभी तो आपने समझा कि FRB है क्या, उनको डिटेक्ट करना क्यों डिफिकल्ट है, तो न्यूज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि क्या बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स है। क्या समझा, बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स है, दूर से आ रही है, सिर्फ मिली सेकेंड्स पर रहती है, इसलिए डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। और जब आप इतनी सी बात अपने शब्दों में समझ जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट रिमेंबर, क्योंकि मेन से पूछा जा सकता है। व्हाट हैपन इन 2016-17 में पूछा गया था कि जूनो के बारे में पूछा गया था, 17 था 16-17 आपका मेंस में यूपीएससी मेंस में सवाल आया था। और ये क्यों आया था, जूनो वॉज इन न्यूज़, अब बहुत ही थोड़े टाइम के लिए न्यूज़ में रहा था, बट यूपीएससी इज़ वेरी स्मार्ट, कोई अगर न्यूज़ में आता है तो उस पर सवाल पूछ लेती है। सो चाइम्स पे आपके प्री के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आपके मेंस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। Now, source of FRB detected recently in Milky Way is very powerful magnetic neutron star referred to magnet star. Recently मतलब आपने कहा ना मैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से रिलीज होता है जब उनका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके जनरेट करते हैं। तो लाइक 19 ऑलमोस्ट लाइक इसके जनरेशन से भी FRBs आपके रिपोर्ट किए गए थे। नाउ दिस रेडियो वेव्स लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड और ये बहुत ब्राइटर था। दैट्स वाई वी वर एबल टू, इसको हम आसानी से क्या कर पाए थे, इसको हम मेजर कर पाए थे और इसको हम डिटेक्ट कर पाए थे। दिस वॉज अबाउट FRB। आप समझते हैं, आप FRB समझ गए कि FRB क्या थे, बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स, और ये आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से निकलते हैं जब उनका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। अपने टिप्स पे रखिए इनको, आप टिप्स पे याद कर सकते हैं, समझ लेंगे तो टिप्स पे याद रखेंगे, टिप्स पे याद रखेंगे तो आंसर दे पाएंगे और आंसर लिख भी पाएंगे। अब ये समझ में आ गया तो आप चाइम्स को भी समझ सकते हैं कि बस्ट ऑफ रेडियो वेव्स है, उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब चाइम क्या है? नाउ चाइम
जिसकी हमने फुल फॉर्म यहाँ पढ़ी थी, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग प्रोजेक्ट। तो ये नाम से पता चला कि कनाडा में, बट यूपीएससी आपको पूरा नाम नहीं देगा ना, वो आपको चाइम लिख के बोल देगा बताओ कहाँ पर है, या फिर चाइम लिख के बोल देगा बताओ क्या है, क्या कर रहा है ये। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चाइम है क्या। नाउ चाइम प्रोजेक्ट इज अ लार्ज स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप। तो पहले क्या है, ये सबसे पहले समझना है कि टेलीस्कोप है बेसिकली, कौन सा रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो वेव्स के फंक्शन पे काम करता है। कहाँ पर है, इन ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है आपका, कनाडा, राइट ना। सो चाइम प्रोजेक्ट इज अ लार्ज स्टेशनरी है, ऐसा नहीं है कि आपका किसी सैटेलाइट पे आपका सेटअप है, जैसे जेम्स वेब करके जो आपके टेलीस्कोप हैं वो किसी सैटेलाइट वगैरह पे लाइक प्लेस किए गए हैं, विच इज़ नॉट द केस विद चाइम। चाइम आपका अर्थ बेस्ड है और स्टेशनरी है, लाइक दिस इज एटलीस्ट इट इज बीइंग लाइक जितना अंडरस्टैंडिंग आती है इतना समझ में आता है इससे। तो स्टेशनरी है, रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। इट इज़ operated by National Research Council of Canada and British Columbia, and it is used for discovering and monitoring pulsars and radio transistors. तो pulsars और radio transistor, pulsar is also like एक स्टार जब ऑलमोस्ट अपनी लाइफ ख़त्म करता है ना, तो इस तरीके से उसमें रेडियो वेव्स, EM वेव्स वगैरह इस तरीके से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। आई वुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, आप जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उसको देख पाएँ। आई हैव इंक्लूडेड द डायग्राम ऑफ FRBs, पल्सर्स और न्यूट्रॉन स्टार्स का भी नेक्स्ट टाइम आई इंक्लूड अ डायग्राम। उनको मेज़र करता है जिससे रेडियो वेव्स जनरेट होती है। जैसे हमने देखा ना लास्ट टाइम FRB जो हमने मॉनिटर की थी वो न्यूट्रॉन स्टार से रिलीज हुई थी। नाउ दिस इज पल्सर, लाइक पल्सर से जो रेडियो वेव ट्रांसमिट हो रही है न्यूट्रॉन स्टार से, पल्सर से, उनसे लाइक इट्स रीड्स। यूजुअली क्या होता है, वेन एवर अ स्टार लाइक सन इज अ स्टार, एंड जब ये व्हेन दे डाई दे कन्वर्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। तो ये ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो न्यूट्रॉन स्टार इज व्हाट, इट इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द एट द डेथ ऑफ द स्टार। जब आपके स्टार मर जाते हैं तो उसके एंड में बनता है ये न्यूट्रॉन स्टार। इफ इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इन ब्लैक होल, अब वो पूरी थ्योरी समटाइम आई ब्रिंग, अगर न्यूज़ में कुछ ऐसा आता है इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, विल आई ब्रिंग समटाइम। Now let's go, coming back to chime. Now chime comprises of 4 massive cylindrical radio antennas. इसमें 4 massive cylindrical radio antennas हैं, roughly the size of snowboarding half pipes, और ये Dominion Radio Astrophysical Observatory। आप इतना ना याद रखें, अपना याद रखें कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। और 4 massive आपके cylindrical radio antennas यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। द टेलीस्कोप रिसीव्स रेडियो सिग्नल ईच डे फ्रॉम हाफ स्काई ऐसे अर्थ रोटेट। तो ये क्या करती है, रेडियो सिग्नल आपके लाइक अर्थ जैसे रोटेट करती है तो आधे आसमान की पिक्चर इसके पास मिल जाती है, इसे रोटेट करता है ये। सो दिस इज अबाउट चाइम। तो आप चाइम समझ गए, स्पेशली इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट थी, क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दिस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ लाइक सिंस वी हैव अंडरस्टूड द साइंस, अब तो हमें सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। नॉट लेट्स गो विद द क्वेश्चन, अब थोड़े सवाल के जवाब देते हैं। Now the question is, chime, a radio telescope which was in news recently, is located in which country? कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? The first is Mauna Kea, Hawaii, और Mauna Kea of Hawaii, US। अब लाइक दिस इज अ वेरी, अगर आपने ना पढ़ा हो तो टेम्पटिंग जवाब है, बिकॉज Mauna Kea हवाई US में, यहाँ पे इसमें बहुत सारे टेलीस्कोप है, बहुत फेमस टेलीस्कोप आपके हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा था ये, तो आप न्यूज़ पढ़ भी रहे होंगे तो आपको पता होगा। सो दिस इज टेम्पटिंग आंसर, but let's move ahead. Next is Liverpool, United Kingdom. अब लिवरपूल में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कम होते हैं, मर्केंडाइज लाइक एक्सपेरिमेंट्स, नॉट आई वुड से एक्सपेरिमेंट बट एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। थोड़ा सा लाइक कॉमन सेंस वी कैन एलिमिनेट दिस आंसर क्योंकि दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट इज ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। अगर आपने न्यूज़ ध्यान से सुनी है तो मैंने बहुत बार रिपीट किया कि दिस इज एग्जैक्टली द आंसर, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। सो सी इज द आंसर, बट लेट जस्ट बी लाइक श्योर, क्योंकि दिस इज ऑल लाइक यूपीएससी प्लेस। आप मे बी आपने आंसर देखा, बहुत जल्दी आपके ब्रेन ने बोला, और मे बी आपने दूसरे चेक नहीं किए, पर दूसरा आंसर भी ठीक हो सकता था। नाउ लेट्स लाइक सी द लास्ट ऑप्शन, दैट इज हिंगोली, महाराष्ट्र, इंडिया। अब हिंगोली, महाराष्ट्र, इंडिया में भी फेमस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और थोड़ा सा अपने दिमाग पे लाइक राइट द आंसर, आप अपने कमेंट्स में आंसर डालें कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एंड देन आई विल कम अप विद न्यूज़ ऑन दिस, अगर आती है तो। But then this is not exactly the same experiment. This is what UPSC does. आपको कंफ्यूज करेगी,
समथिंग इज बीइंग हैपनिंग, आपने न्यूज़ में सुना होगा इस चीज़ को कि अरे वहाँ कोई फेमस एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कहीं वही तो नहीं है। तो थोड़ा सा लाइक बी केयरफुल एंड कैटेगराइज करो और उनको याद कर लो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द यूपीएससी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपको फैक्ट पता होने चाहिए, आपको एलिमिनेशन मैथड भी आना चाहिए। So I hope this news was helpful to you. If it was helpful, then stay connected to AQ Bias, because AQ Bias will help you not only give you news but help you analyze the news from exam perspective उसी moment पे. So thank you for staying connected to us. Stay at home, stay healthy, and stay safe, and stay connected to AQ Bias.